नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका डांजली अरोड़ा टॉक शो। जो आज की हमारी गेस्ट हैं, ऑब्वियसली वो तो स्पेशल है ही, क्योंकि हमारे स्पेशल एपिसोड में वो आ रही हैं। वो हैं फिल्म और टीवी जगत की जानी मानी हस्ती आभा परमार जी। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी फिल्में और काफ़ी सीरियल्स किए हैं और हमेशा हमें एंटरटेन किया है अपने अलग अलग किरदारों से। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और करेंगे उनका स्वागत। तो चलिए बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ स्वागत करते हैं आभा परमार मैम का। वेलकम टू आवर शो आभा मैम, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया और हमारे दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। माय प्लेस। मैम, हमने जब से ये प्रमोशन स्टार्ट किया कि आप हमारे शो पर आ रहे हैं, ऑल द ऑडियंस वर वेरी एक्साइटेड आपको सुनने के लिए, और दे आर वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू एक्चुअली। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कोरोना में ऐसा मौका हुआ था कि हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हमें इन प्लेटफॉर्म पे ही जाके बात करनी पड़ती थी। तो थोड़ा सा रूटीन में हो गया था, तो मैं थोड़ा गैप लिया, शूटिंग स्टार्ट हो गई, वापस से बिजी हो गए, तो ये गैप आ गया। तो मुझे जो ये मजा आ रहा था बात करके, एक लत लग गई थी दर्शकों से बात करने की, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूरी आई। तो जब आपके प्लेटफॉर्म से इनविटेशन मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि अभी इतने दिनों के बाद हम लोग बात करेंगे। तो सभी दर्शकों से मेरा ये कहना है कि आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ बात करने। सो स्वीट मैम। मैम, मैं आज के शो के शुरुआत करने पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे शो की टैगलाइन है वो स्पीक योर पैशन है, तो आपके हम्म। हिसाब से पैशन क्या है? देखो, जब हम अभिनय और अभिनेता की बात करते हैं तो अभिनेता बनता ही तब है जब आपके अंदर कोई पैशन होता है, कोई जुनून होता है। नॉर्मल आदमी अभिनेता नहीं बन सकता, क्योंकि जैसा लोगों को लगता है कि ये आर्ट बड़ा इजी है, ऐसा नहीं है। आपको इस जॉब में, इस कल्ट में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जुनून पैदा करना पड़ता है अपने अंदर। क्योंकि नॉर्मल आदमी कह सकता है अरे आज मेरे को बुखार है, मैं आराम करूंगा, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। बट अभिनेता कभी नहीं कह सकता। शो मस्ट गो ऑन। हम चाहे हमारे घर में डेथ हो, खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे दर्शक आ गए हैं तो हमें उनके सामने पहुंचना ही है, उन्हें नमस्कार करना ही है। तो मैं ये कहूंगी कि जो अभिनय, जो अभिनेता, ये दोनों ही जुनून से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये जो जुनून है तो ही आप अभिनेता बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। क्या मैं तो बात! कहती हूँ सिर्फ अभिनेता की बात नहीं, किसी भी तरह का कलाकार, कोई भी कलाकार हो, कलाकार होने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी। तो हम लोगों में बहुत जुनून होता है, भर भर के जुनून होता है। आज देखिए ना, हमारे नाइट्स लगे हुए हैं, हम सवेरे 6:30 बजे आए हैं, और चूंकि आज आपके साथ बातचीत के लिए मुझे यहाँ रहना था, तो मैं नींद की परवाह नहीं की, मैं उठी, मैं तैयार हुई और मैं तैयार होकर यहाँ आ गई, और आपसे बात खत्म करके वापस शूट पे जाऊंगी एंड होल नाइट शूट कर। तो मैं नॉर्मल आदमी बोल सकता है। बाबा जी का इतना टाइट शेड्यूल था
अभी भी वो रात को शूट कर कर सुबह आ रही है, उनके नाइट शूट चल रहे हैं। रियली सैल्यूट टू यू मैम। आपने सही कहा कि जैसी भी सिचुएशन हो, आप लोगों को पहुंचना पड़ता है ऑन स्क्रीन हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। बट और ये चीज भी होगी कि आपका कैसा भी मूड है, आपको उस किरदार में परफॉर्म करना है, आपको उसी को कंटिन्यूटी रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। जी, तभी आप देखिए ना, हम स्टेज से आने वाले कलाकार हैं। जब हमारा नाटक होता है रंगमंच पर, तो जब हॉल में दर्शक आते हैं, तो सबसे पहले हम उनके लिए नमन करते हैं, दिया जलाते हैं। गणपति को हम प्रथम देवता मानते हैं, उनको नमस्कार करके फिर हम शुरू करते हैं। तो ये जस्ट एक फन वाली चीज नहीं है, ये पैशन है, ये पूजा है हमारी। हम इसे पूजा की तरह पूजते हैं, तब जाके हम दर्शकों का प्यार पाते हैं। क्या बात है मैम। एंड सच में हम सब दर्शक हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और इसी तरह आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक थैंक हमेशा बने रहेंगे, प्रॉमिस है। मैम मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आप जो हमारी पुरानी हमारा जो एक वुमेन्स का जो एक कंडीशन थी पुराने जमाने में, और अब, तो आप क्या फर्क बताएंगे इसमें? देखिए, वुमेन्स डे मुझे लगता है एक दिन की बात नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में वुमेन नहीं होती तो शायद यूनिवर्स ही नहीं होता। हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा से माता, माँ दुर्गा, हम हमेशा बोलते हैं ना देवी माँ। तो ये कहाँ से आया? औरत का सम्मान था, औरत की वैल्यू समझी गई। तो हमारे घर में हम कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। बहू को घर में लाते हैं तो उसके पग के छाप लिए जाते हैं। जब पहली बार हमारे घर में बहू पैर रखती है, तो उसके वो जब अन्न को अपने पैर से लुढ़काती है और फिर छापे लेते हैं पैर पे, हमारे यहाँ वो लॉकर में रख देते हैं। मीन्स वो लक्ष्मी का रूप माना गया कि हमारे घर में लक्ष्मी आई। तो वुमेन्स डे की जब बात होती है, अच्छी बात है कि एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, बट एक दिन का नहीं, मुझे ऐसे लगता है ये हर दिन का सेलिब्रेशन है। क्योंकि आपके घर में आप देखिए सुबह से रात तक कौन होता है? एक औरत ही होती है, वो सब कुछ करती है। तो हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से और जो एक तरक्कीवादी, भौतिक तरक्की बोलूंगी मैं तो उसे, क्योंकि जब औरतों ने ये डिसीजन लिया कि हम बाहर निकल के काम करें, तब शायद कोई एक बुराई थी समाज, जो उन्हें इस बात के लिए हम तो कहेंगे अच्छा होता है, बुरा होता है तो अच्छा होता है कि कहीं ये आग सुलगी कि हम भी, क्योंकि बाकी तो औरत महान थी ना, पुरुष को तो नहीं मिला। सॉरी, मैं बहुत महिलावादी वाली बात नहीं कर रही हूँ, एक नेचर की बात कर रही हूँ कि ऊपर वाले ने एक औरत को ही वो सम्मान दिया कि वो माँ बन सकती, एक औरत को ही वो सम्मान दिया कि वो गृहस्थी संभाल सकती है, पुरुष को बांध। तो उसके बाद भी कहीं समाज में ये दुर्घटना हुई थी कि औरतों का सम्मान हो गया था। समाज ने उनको घर में खाना बनाने वाली बाई के बराबर उनका वो कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जब औरतों को ये आंदोलन उनके अंदर पैदा हुआ, ये आग लगी कि नहीं हम भी कुछ करेंगे, वो कुछ औरतें होंगी। आज ये बात सोचना और समझना मुश्किल है, क्योंकि आज तो 75% औरतें जो हैं, पढ़ी लिखी औरतें, वो काम कर रही हैं। मुश्किल से 25% औरतें होंगी जो पढ़ने लिखने के बाद भी घर में हैं और ये सोच रही हैं कि नहीं, हमारे एजुकेशन का हमारे घर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो जो पढ़ाई कर रहा है वो सोच रहा है कि मुझे जॉब करना है, मुझे बाहर निकलना है। मैं आजकल बड़ी बात करती हूँ कि ये भी एक बुराई हुई कि हर पढ़ाई लिखाई के बाद में हर औरत का बाहर निकलना जरूरी नहीं है, बट वो एक स्टेटस बन गया है। आपने पढ़ाई लिखाई की है मतलब आप जॉब करो। मुझे लगता है जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा जॉब जो है वो है आपका घर, क्योंकि वो आपको बिलोंग करता है। आप अपनी जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है, आप घर में भी दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को बेटर पाल सकती हैं, अपने घर को बेटर प्लान कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। सब बहुत, घर में भी तो औरत एक मैनेजर है, एक मैनेजमेंट पूरा संभालना होता है उसको। तो उस तरीके से
अच्छा भी हुआ है अंजलि और बुरा भी हुआ है। मैं वुमेन्स डे पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि तरक्की जरूर होना चाहिए, हो भी गई है और होगी भी। अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा खत्म थोड़ी हो गई है। लेकिन ऐसा ना हो इस दौड़ में औरत की जो ओरिजिनल छवि है वो खत्म हो जाए। सॉरी, मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद ये बात ना अच्छी लगे। मैं खुद एक अभिनेत्री हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने औरत होने की बहुत लड़ाई लड़ी है। अपनी पर्सनल जिंदगी में भी मैंने बहुत बहुत ज्यादा एक उबड़ खाबड़ रास्ते से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपको जो स्मूथ रास्ता मिला है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ अभिनेत्री होती और मैं एक अच्छी माँ ना बनती, एक अच्छी बहन ना बनती, एक अच्छी बेटी ना बनती, एक अच्छी इंसान ना बनती, तो क्या औरत का जो एक इम्प्रूवमेंट माना जाता है वो पूरा होता? एक तरक्की, एक मुकाम जो औरत का होता वो पूरा होता? मुझे अपना तो करना ही है। डेफिनेटली मुझे अपनी पहचान, अपनी खुशी सबसे पहले। हम यूनिवर्स में आए हैं अपने आप, अकेले आए हैं। ये तो कहावत भी है, बहुत सारे गाने हैं, लिखा भी गया है, बहुत लिखा गया है, हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। पर औरत होने का जो एक इतना विशाल यूनिवर्स ने इतना बड़ा वो रचा है, वो रचयिता है उसने जो रचा है औरत को, तो ये बहुत बहुत बड़ा काम है जो हासिल करना बहुत जरूरी, समझ की बात है। कि बस एक ही विनती है सभी से जो नए बच्चे देख रहे होंगे या महिलाएं भी देख रही हों, जिन महिलाओं को अफसोस है क्योंकि उन्होंने जॉब नहीं किया कि अरे मैंने पढ़ाई लिखाई बेकार कर दी, या जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनका भी ये मकसद नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब एक कॉन्फिडेंस, औरत का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ आपकी जी। जरूरत है आप काम कीजिए, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी, जो आपकी खूबसूरती है उसको मत खोइए। वो तो हमारा है, वो हमारे लिए, उसकी वजह से हम औरत महान है, शक्ति है, हमको शक्ति बोला जाता है। तो हम शक्ति कैसे, वो जरूर याद रखना चाहिए। मेरा वुमेन्स डे पर बस यही कि आप प्लीज याद रखें कि हम औरत हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे जो हमारे रूप है, जो हमें हमें मालूम है, वो कोई भी एक रूप धूमिल ना पड़े। वो सारे रूप हमें निभाना है। जैसे कि आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि भगवान ने हमें बहुत सारे जैसे एक माँ बनने का हक दिया है, तो ये जो हमारे बाकी के टू द फैमिली जो फर्ज हैं वो भी सब हमें निभाने हैं। वो निभाते हुए डेफिनेटली। अपने पैशन के लिए जिए, तो वो ग्रेट बात है एक्चुअली में। ये बहुत ही सुंदर बात की है मैम आपने। हाँ, लेकिन वही है, बस थोड़ा कभी कभी अफसोस होता है क्योंकि नए बच्चों से मिलते हैं। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास रोल मॉडल थे, हाँ क्योंकि जी। हमने अपनी घर में अपनी माओ को, अपनी दादी को, नानी को उस रूप में देखा था। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, मुझे कभी कभी लगता है, मैं नेगेटिव नहीं सोचती, लेकिन हाँ असर तो होगा ही कि जब सभी बाहर निकल जाएंगी तो वो एक नानी जो कहानी सुनाने वाली है, वो एक नानी जो लड्डू बनाने वाली है, वो जो एक औरत, कहीं एक खूबसूरत जो कविताओं में रह गया है, मतलब इस छत पे पापड़ सुखा रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, ये कहाँ से देखेंगे? सही बात तो है। मुझे लगता है कि नहीं, हर रूप का एक खूबसूरत हिस्सा है, उसको जरूर देखना चाहिए। क्या बात कही है मैम आपने, और ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आई टोटली एग्री विद इट कि कहीं ना कहीं हम जो एक पहले हमारा जो अस्तित्व है औरत बनने का, वो हमें पूरा करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात। आ, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली देखो, अब सुधीर जी इतने बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया है और हमारी बहुत अच्छी एक अनुभव से हम गुजरे हैं। हमने अच्छे रोल्स किए, अच्छी स्टोरीज बनाई, और मैंने उन्हें स्टेज पे, अपना सॉरी सेट पे, स्टेज ही निकलता है, हम थिएटर वाले आर्टिस्ट हैं, तो हमेशा सेट पे उन्हें ऐसा पाया है कि वो सच में औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। वो सच है। तो ऐसे लोग जो औरतों को सम्मान करते हैं, औरतों की वैल्यू समझते हैं, उन्हें तो शत शत नमस्कार है। तो मैं आप जो है आपने काफी सारे किरदार किए हैं ऑन सेट, तो आप एज अ फीमेल जब आप सेट पर जाते हैं तो आप कैसा माहौल पाते हैं आपके लिए?
अंजलि, मुझे इंडस्ट्री में काम करके ऑलमोस्ट अब 38-39 ईयर्स हो गए हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 40 साल होने वाले होंगे। तो थिएटर से लेके सिनेमा, सीरियल्स, दूरदर्शन का जमाना, फिर जब प्राइवेट चैनल्स आ गए और अब तो वेब सीरीज का जमाना है, प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, तो लगातार हम तो स्टेप 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 चढ़ चढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सारे अनुभव हैं। मैं कह सकती हूँ कि अब जो कलाकारों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है। एक टाइम था जब अभिनय फिल्मों में करना इतना अच्छा नहीं माना जाता था, वहां से कहानी शुरू हुई थी। फिर वो हमारा टाइम था जहां हम आ तो गए, लेकिन बहुत स्ट्रगल, बहुत हमारे ऊपर बड़े सारे इंस्ट्रक्शंस थे कि आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। आप जा रही हैं फिल्मों में, लेकिन खबरदार जो आपने अंग प्रदर्शन किया। और दूसरे तरीके से प्रेशर होता था कि आप क्योंकि थिएटर से आर्टिस्ट हैं, तो आपको ऐसे वैसे रोल नहीं करते। तो बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर। लेकिन अब जब मैं जाती हूँ, अब जो बच्चे एज एन एक्टर आते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे घरों से एजुकेटेड आते हैं और एक करियर की तरह देखते हैं अभिनय को, एक्टिंग को। और ट्रेनिंग लेकर बहुत सारी अकेडमीज बन गए हैं, वहां वो लोग प्लान करके, मतलब मैंने देखा था सिर्फ डॉक्टरी करना था लोगों को, इंजीनियर बनना था, लेकिन आज अब अगर 50 बच्चों से मिले तो कम से कम 25 बच्चे हैं तो एक्टर बनना, या किसी भी तरीके से कलाकार बनना है। किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है। तो प्राउड होता है इस बात पे कि आपने जो हमारे जो पुरखे थे एक्टिंग में, अभिनय में, उन लोगों ने जो किया और हम उसको आगे तक लाए कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि जहाँ सम्मान है कलाकार का, पैशन है। और सपने अलग तरीके से, बच्चे बड़े होशियार हैं। हम जो थे थोड़े से बेवकूफ कहलाते थे, हमें नहीं पता था। हम कभी अपने जॉब को कमर्शलाइज नहीं कर पाते थे। सिर्फ पैशन था, जुनून था। आपको रोल मिल गया तो आप पहले तो भगवान को थैंक्स बोलते थे और फिर घुस जाते थे सर के बल के इसको जिंदा कैसे करना है। पैसा नहीं सोचते। लेकिन अब जो बच्चा आता है वो उसको बिजनेस की तरह देखता है। जुनून तो है, पैशन तो है, लेकिन वो उसकी लाइफ सिक्योरिटी भी है। तो ये एक अच्छी बात हुई है कि चलो, हम सिर्फ कहते हैं बिजनेस, इसको अभिनय इंडस्ट्री कहते हैं हम अपनी मुंबई की फिल्म नगरी को इंडस्ट्री कहते हैं, बट इंडस्ट्री की सोच नहीं थी, अब सोच बन रही है। ये अच्छी बात है। मैं सेट पे जाती हूँ, बच्चे बहुत फोकस्ड, बहुत उनकी क्लियरिटी है हर चीज को लेके, इमोशनल है। हम कंपेयर नहीं करते हैं अंजलि, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज बदलती है, इंडस्ट्री भी बदलती है। यहाँ की जो हमारी पीढ़ी है, ये जो पीढ़ी है पुरानी पीढ़ी से अलग है। तो हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, बीच बीच में हम सीनियर्स लोग मैसेज देते हैं कि जैसे मैं आज भी मेकअप पे बैठती हूँ तो पहले मैं अपने मिरर पे अपने उनका नमन करके और फिर अपने मेकअप दादा की पैर छू के, भले ही वो यंग लड़का हो, लेकिन वो जॉब में है, वो मुझे रूप दे रहा है, मेरे कलाकार को, मेरे किरदार को बना रहा है, तो उसमें उनका भी हिस्सा है। तो मैं उनके पैर छू के फिर शुरू करती। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। तो अब सिर्फ इस एक बात से जो अच्छा हुआ है मैं उसको डिनाई नहीं करती। हम उन्हें मैसेज देते हैं, संस्कार देते हैं, बोलते हैं बेटा ये हमारा जॉब ही है, लेकिन जॉब के साथ साथ ये आपका पैशन पूछा है, ये मत भूल, क्योंकि हम कलाकार, हम अलग। तो वो एक परिवर्तन दिखता है जब हम जाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो बहुत, उसको डिनाई नहीं कर सकते। बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत फोकस्ड है। जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से और सोच के समझ के कर, तो उस चीज को तो मैं सैल्यूट करती तो ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये चीज होती है, जैसे जो आपने अभी मुझे किस्सा बताया कि मेकअप दादा के आप पांव छूते हैं, ये मुझे नरेंद्र जी ने भी कहा था, मेरे हस्बैंड ने, कि इस तरह से होता है सेट में कि हम मेकअप जो करते हैं क्योंकि वो हमारे हमें तैयार कर रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं। तो ये जी रिस्पेक्ट की बात होती है जो दिल से निकलती है, जिसमें मटेरियलिस्टिक जी। कुछ भी नहीं, ओरिजिनलिटी है। नहीं, बहुत अच्छा है ये बात। देखिए, मैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा दोनों पहलू देखना चाहिए।
वो रोशोमन वाली बात है कि आप जहाँ खड़े हैं, आप जिस परिस्थिति में खड़े हैं, आपको एक एंगल दिखेगा, बट उसका दूसरा एंगल ऑलवेज ऑलवेज वहां पर है, वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात। तो मैम जैसे आप इतनी तो बड़ी इंडस्ट्री, आप सोचिए, हम अपनी बात करें, जब हम आए थे सीरियल्स में, तब क्या सीरियल का पूरा एक सिनेरियो था। दूरदर्शन, फिर मेट्रो आया दूरदर्शन का, फिर दूसरे प्राइवेट चैनल्स आए। तो किसी ने सोचा था कि फिल्मों के प्रमोशन तक हमारे टीवी पर होते हैं। हमारे जो हिट शोज होते हैं उनमें हम फिल्म वाले आर्टिस्ट आते हैं और प्रमोशन होता है, उनका एक हिस्सा है। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया के हर घर के ड्राइंग रूम में एक इडियट बॉक्स होगा, जिसको हम इडियट बॉक्स कहते हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी चीज है, कितनी अद्भुत चीज है कि हर शाम उस घर के मेंबर की तरह एक मेंबर है आपके घर में। आप उसे इडियट बॉक्स कह लो, आप एंटरटेनमेंट बॉक्स कह लो, वॉट एवर, बट वो आपका है। किसी भी घर में टीवी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है आज। तो ये ग्रोथ है ना, ये हमने राइट। तरक्की की है ना। और टेक्निकली आप देखो, जितना बड़ा विशाल रूप हो गया है टीवी का, क्या हमारे टाइम में था? तो इस चीज को तो मानना पड़ेगा ना कि हाँ, ये जरूर है कि कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं कि कंटेंट और ये सब चीजें थोड़ी कम पड़ गई, तब शायद साहित्यिक चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती थी, ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट था। और जो रंग प्रेमी थे वो एक्चुअली रंग प्रेमी। अब ये है कि सीरियल जब हम बनाते हैं तो हमारे लुक, हमारी बिंदी, हमारी ज्वेलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने ऐसे डायरेक्टर के साथ भी काम किया है जो ये कहते थे कि बड़े डायरेक्टर्स थे कि नहीं नहीं, आपकी बिंदी, आपके बाल काम नहीं करते, आपका अभिनय काम करता है, आपका रोल काम करता है। आप एज एन एक्टर क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिंग क्या कितनी जबरदस्त है, ये काम करता है। लेकिन आज जब मैं काम करने जाती हूँ तो मुझे मेरे बाल भी देखने पड़ते हैं, मेरे शॉर्ट रुक जाते हैं कई बार कि आपके गले का माला जो है वो उसका लॉकेट टेढ़ा हो गया। भले ही आपने वो शॉट बहुत अच्छा किया हो, वो फिर से रीशूट होता है, टेक होता है, उसका रीटेक होता है। तो हर चीज का मायने, तो लोग भी बदल गए ना। आज पहले कौन बिंदियां देखता था हमारी, पहले कहाँ मार्केट जुड़ा था। अब हमारे कपड़े फैशन का, हम फैशन आइकॉन होते हैं कई बार, हमारे में से बहुत लोग, उनको लोग कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके रोल मॉडल हैं वो। तो इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकती कि सिक्के के दो पहलू की तरह, कि हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। कोशिश करें अच्छा बचाने की, और जो बुरा है उसको नजरअंदाज करें। ये बहुत बार होता है कि जैसे आप लोग जो किरदार सीरियल्स में करते हैं, जो आप लोगों की एक फैमिली दिखाते हैं, हर किसी का कोई ना कोई रोल होता है, तो हम बहुत सोचते रहते हैं कि अभी इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो एक एक्साइटमेंट है आप लोगों के रोल से ही, आपके परफॉर्मेंस से ही हमें लगती है कि जैसे मैं बहुत बहुत आपके जो रोल्स आते हैं, जब भी हमें सीरियल्स हमें बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब भी देखती हूँ तो लगता है अभी क्या होने वाला है, किस तरह से क्या बोलते हैं ना पॉलिटिक्स चली जाएगी। तो वो पूरा एक आप लोगों ने हम सबको बांध दिया है। अब वो इडियट बॉक्स हमारे लिए इडियट बॉक्स नहीं, एंटरटेनमेंट बॉक्स हो गया है, क्योंकि उसके बगैर हमें चलेगा नहीं। मैंने कहा ना कि आप उसे कुछ भी कहिए, इडियट बॉक्स कहिए, एंटरटेन बॉक्स भी, कुछ भी कहिए, वो आपके घर का मेंबर है। तो घर का मेंबर है तो डेफिनेटली आपको उस चीज की बहुत बेताबी और बेचैनी रहेगी कि अब क्या, अब क्या, अब व्हाट इज न्यू। चाहे और हम वो लोग नेचर भी है। हो ना हो, लेकिन हम आप लोगों की फैमिलीज के साथ कनेक्ट होके एकदम हम वैसा ही फील करते हैं। अभी है ना, मैंने एक शो किया अभी लास्ट, सोनी का बड़ा हिट शो था, ये उन दिनों की बात है, अभी ऑफ हो गया वो। लेकिन मैंने वो फैंडम, मैंने पहला फैंडम देखा था, इस प्यार को क्या नाम। जिस किस्म से लोग जुड़े थे उसमें, जिस तरह से फैमिली का हिस्सा बने थे हम लोग। मुझे याद है मैं उसमें बुआ का रोल करती थी। और हाँ जी। मैं एक ब्राह्मण परिवार से, नॉर्थ के, यूपी से हूँ मैं, कानपुर से, मेरा बर्थ वहां हुआ। तो हमारे घर में वो माहौल था, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अ, मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती हूँ, जहाँ बहुत ट्रेडिशन, बहुत रिचुअल्स, सब चीजें बहुत करीब से देखी है मैंने, और उनका वहाँ सम्मान है, मान है, उनकी जगह है। तो ये मेरा रिएक्शन था कि उसमें से मुझे कुछ पसंद था, कुछ नहीं पसंद था, बट मुझे वो मेमोरी में तो था। तो जब मुझे
इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या बुआ का रोल मिला, मधुमती बुआ। तो इतनी कहते हैं एक्टर के पास करने के लिए बहुत चीजें होती है उसको। सबसे पहला जो हमें टेक्निकल सिखाया जाता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। एक्टर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की कमांड होनी चाहिए। तो जितनी मेरी मेमोरी में चीजें थी वो मैंने वहां, हम कहते हैं ना खेला। खेला आप कब खेलते हो, आपको मजा आता है, फिर आप और खेलते हो। क्यों खेल पाते हो? क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है उसमें रोल में डालने के लिए। तो वो रोल हिट हुआ था और उसको लोगों ने, आज भी मुझे, अभी तुर्की में डब हुआ वो शो, वो चल रहा है। वो शो ऑफ एयर हुआ था 11-12 में और आज तक भी वो जिंदा है। आप उसको जाके देखें, इंटरनेट पे आपको मिलता है। आप देखिए, ऑडियंस भर भर के कनेक्ट करती है, आज भी उनको लगता है ये शो ऑन है। वो वहां मुझे बुलाते हैं मधुमती हाला, वहां शायद बुआ को हाला बोलते हैं। तो इतने सारे फैंस हैं, मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बट कहते हैं कि इमोशन में लैंग्वेज बाउंडिंग नहीं, तो मैं उनके एक्सप्रेशन समझ पाती हूँ कि वो अपना प्यार जता रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इस वजह से हुआ। वही जो कनेक्टिंग वाली बात थी, वही सेम चीज रिपीट हुई अभी ये उन दिनों की बात है। मैं जब घर में थी तो हमारे यहाँ लड़कियों को बड़ा तरह कंट्रोल में रखते थे। तो मुझे उस बात की शिकायत थी अपने फैमिली में हमेशा, कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों दबाते हैं, लड़कियों को ही क्यों। और हम सामूहिक रूप से बड़े हुए थे, कंबाइंड परिवार था, सामूहिक एक सम्मिलित परिवार में बड़े हुए हैं। तो वहां हमें ताई मार सकती थी, हमारी बुआ कान पकड़ सकती थी, हमारा मामा दौड़ा सकता था। किसी चीज के लिए कमांड करना, मतलब पूरी फैमिली बच्चों पे इक्वली कमांड करती। वो चीज मुझे हमेशा तकलीफ होती थी कि जो देखो वो आकर के कटाक करके जाता है गलत बात पे। और अगर हम 15-16 बच्चे थे, अगर एक बच्चे की पिटाई हुई तो 15 के 15 बच्चे पिटते थे। वो मम्मी को बोला, मम्मी ये देखो मार रहा है, तो मम्मी अच्छा तुमने ये किया, ये लो, तुमने ये किया, लो। तो वहां जो 10 बच्चे लाइन से खड़े, सबकी सब कटाक कटाक कटाक। तो हम लोगों ने उस उम्र में ये सीख लिया था, उस माहौल में भी पॉजिटिव थी कि भैया अगर पिटना नहीं है तो अपनी शिकायत अपन ही निपटा लो, इसको अपने माँ बाप तक या बड़ों तक मत पहुंचने दो, नहीं तो सबको बराबर सजा मिले। तो एक तो ये अच्छा गुण आया संग में रहने का, कि हम सब लोग मिल करके, बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि हम एक हैं, इक्वल हैं। एक की भी गलती हुई सबको कान उमेठा जाएगा, तो अपन प्यार करो और मिल के रहो, मिल बांट के खाओ। तो वो सब जो मुझे याद था, तो जब ताई जी का रोल आया, मुझे याद है सुमित जी का जब फोन आया तो उन्होंने कहा ताई जी आ जाइए। तो मैं उस समय रोल मुझे मिला नहीं था, तो मुझे लगा मुझे ताई जी क्यों बुला रहे हैं सुमित जी। फिर मैं ऑफिस पहुंची तो उन्होंने कहा अब दिस इज योर रोल, आप सजा लीजिए, जो करना है वो करिए, ये ताई जी। और आप यकीन नहीं करेंगे अंजलि, उसमें जो दो दो जो मेरे तकिया कलाम बहुत फेमस हुए, हायरे नंद किशोर का भी ऐसे ही हुआ था। हायरे नंद किशोर के समय भी चैनल ने बोला था कुछ तकिया कलाम पेश करो, तो लाइक हे भगवान, हाय राम, राधे कृष्ण, मतलब ये क्या, तो सब करते कुछ अलग है। वो मेरे मुंह से निकल गया हायरे नंद किशोर बोलूं, नहीं मैंने बोला नंद किशोर बोलूं। तो जो हमारे क्रिएटिव थे उन्होंने कहा हायरे लगा दो, तो हायरे नंद किशोर बन गया। दूसरे हफ्ते में मुझे पता लगा, जब मैं छोटी थी, मुझे अचानक क्लिक हुआ कि मैं नंद किशोर ही क्यों चूज किया। मेरे पापा का नाम नंद किशोर चतुर्वेदी था, और जब हम पैदा हुए थे तो घर में हमारे कोई भाई नहीं था। तो हमेशा ये ताना मैंने सुन सुन के बड़ी हुई थी कि लड़कियां हैं, नाम नहीं होगा, और लड़के होते हैं तो नाम होता है। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया था, क्या पापा आपको सबने बहुत टॉर्चर किया ना, कि लड़की नहीं, आज आपका नाम पूरा दुनिया ले रहा है, पूरी दुनिया आपका नाम पुकार रही है, हाय रे नंद किशोर। तो दिस इज, ये आपको समर्पित। तो ऐसे ही सेम इसमें हुआ, जब ताई जी बनी, तो जितना मुझे याद था, मेरी ताई जी, मेरी बुआ, मेरे घर के सब लोग, इनफेक्ट वो ओ बई और नेवा। तो ओ बई मेरे, हम मालवा के हैं ससुराल के पक्ष की तरफ से, वहां पे ओ बई बहुत बुलाते, कुछ भी हो हे भगवान नहीं बोलते, ओ गॉड बोलते, ओ बई, ओ बई। तो वो मुझे बड़ा क्लिक किया था और याद था। दूसरा, मेरी बेटी की ससुराल मारवाड़ी राजस्थान में है, वो लोग उनके होते थे लब 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 नेवा, लब 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 नेवा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था मारवाड़ी का, खाली नेवा मुझे क्लिक करता था कि ये अच्छा साउंड है। तो जब हम सेट पर गए तो हिंदी डायलॉग थे सारे, हमें हमारे गेटअप मारवाड़ी थे।
तो मुझे ये लगा कि मैं इसमें क्या डालूं जो ये मारवाड़ी लगे और ये थोड़ा अलग लगे, थोड़ा लोगों से कनेक्ट करे। तो ये 2 तकिया कलाम मुझे मिल गए। हालांकि शुरू में कुछ लोगों ने मना किया कि मत बोलिए, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फर्स्ट वीक में ही जो रिप्लाई आया था दर्शकों का भर भर के, किसी ने मुझे ताई जी से ज्यादा ओ बई ही बुलाया। आज भी वो लोग ओ बई आ गई, ओ बई। तो उनको, उनके दिल तक वो बात गई और वो कनेक्ट हुए। अब सोचो आप कि ये उन दिनों की बात, साउथ में भी डब हो रहा है, दूसरी भाषाओं में डब हो रहा है, पर वो सब अपने अपने समाज में, अपने अपने फैमिली में मेरे जैसा एक किरदार है उसको ढूंढ रहे हैं और वो नाम मुझे दे रहे हैं, वो नाम मुझे दे रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ जो आपने कहा कि लोग कनेक्ट करते हैं। डेफिनेटली हमारा भी तो मकसद वही है ना, एंटरटेन होने। देखा जाए तो देखो, हमने जब नाटक शुरू किए थे, जब नाटक करते थे, मकसद क्या था? ये हमारा मन था। लोग बड़े बड़े नारे लगा के, बड़े बड़े आंदोलन करके परिवर्तन करने की बात करते थे। जो कलाकार था वो अपने मंच से परिवर्तन की बात करता था। हम अपने कंटेंट पे, कहानियों में वो चीजें डालते थे जो समाज को मैसेज दें, संदेश दें। सही बात तो है। अगर वो आप रियलिटी के साथ खड़े होकर वो बात कहेंगे तो डेफिनेटली उसका असर सीधा यहाँ होगा, और हमारी कोशिश वही होती है आज, आपकी बातें टू सुनकर कनेक्ट टुगेदर। मैं इतना, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने पापा को फोन किया है, और तो ऐसे भी जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी कभी कभी ये सुनना पड़ता है कि तुम्हारी बेटियां हैं, नाम है, नो। लेकिन मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ उस चीज को लेकर के। नहीं, आजकल वो जो जैसे बहुत ही ग्रेट बात आज ये डिस्कस हो रही है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है, नाम वो भी कर सकती हैं पूरी तरह से। मेरी माँ का एक बयान और पापा का बयान, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है सारी चीजों का। जी। जब मेरी माँ ने ये कहा एक दिन कि मैंने बहुत अफसोस किया, भगवान से बड़ी शिकायत, बहुत सिंपल औरत है, पूजा पाठ वाली ब्राह्मणी है, गृहस्थन थी वो, पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की विलेज वुमन, सिंपल विलेज वुमन, पर उनके आइडियल जो चीजें थी बहुत स्ट्रांग थी, जो हम लोगों में सभी में आई थी। उन्होंने एक दिन कहा कि मैंने अब जाके एक दिन भगवान जी को बोला, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बेटे नहीं दिए, बेटियां दी। और आज मुझे फील होता है कि मैं सबसे सुखी महिला, सबसे सुखी हूँ इस दुनिया में। तो मुझे लगा मिल गया रिपोर्ट कार्ड। और पापा हमारे कहते थे, जब सब बैठते थे हम तीनों चारों बहनें, तो लपेट के ऐसे बहुत क्लोज मोमेंट्स होते थे और हमेशा कहते थे ये तो मेरे बेटे हैं, ये तो बेटियां नहीं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा सम्मान। तो मुझे लगा यात्रा कठिन होती है, कई बार ठोकर लगती है, गड्ढा आता है, पत्थर से टकराते हैं, पर जब आपको मंजिल सही मिल जाती है तो सारी शिकायतें हो जाती हैं। सही तो बात। मैं भी भगवान को थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने चतुर्वेदी परिवार के, नंदकिशोर चतुर्वेदी के घर में हम 5 बहनों को भेजा, और हमें उनके जैसे माता पिता मिले, हमें संस्कार मिले, अच्छे गुरु मिले। उनकी वजह से ही कर्मों का फल था कि आज यहाँ तक की जर्नी में मैं सिर्फ अपनी कड़वी चीजें याद नहीं करती, मैं कड़वी चीजों को ऐसे याद करती हूँ कि वो कड़वी चीजों ने मुझे बहुत सिखाया, मुझे बहुत पॉजिटिव दिया है। क्योंकि अगर बुरा नहीं होगा तो आप अच्छे के बारे में सोचोगे ही नहीं, सही ऐसा बात। मेरा मानना दैट्स ट्रू। ऐसा ही है कि जब तक हम लोग बुरे की समझ नहीं आएगी तो अच्छे का एहसास नहीं होगा। है। राइट। तो मैम, आप तो दादी हैं, आप ऑलरेडी दादी भी बन चुकी हैं। आपने जैसे कहा ना, आपने कहा कि जो एक फीमेल्स को अपने सारे किरदार निभाने होते हैं, तो हम जरूर, अगर आपकी पोती आस-पास है तो उनसे मिलना चाहेंगे। बहुत देर हो गई, मैं बातें कर रही थी तो वो चली गई अंदर। मेरे जो दोस्त हैं, सभी फैंस लोग से हेलो पहले तो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। ये शर्माती और खुद कहती है, मैं जब बाद में बात करती हूँ कि आप पीछे से इतना बोलते हो, सामने से बोलते, मैं शर्माती हूँ ना, शर्माते मैं हो? शर्माती। क्या नाम है? वो पूछ रही है क्या नाम है आपका, नाम बताओ। लाइली। उनको बताओ, दर्शक वहां। लाइली। लाइली। लायली। लाइली का मीन्स होता है रोशनी। रोशनी। वाओ। रोशनी। लाइक, वेरी स्वीट। आप बहुत ही स्वीट हो। हमने कोरोना टाइम में मैं और लाइली बहुत अच्छे दोस्त हैं।
अच्छा। हमने कोरोना के समय हमने बहुत सारे इवेंट्स में काम किया, और हमने गाने गाए, हमने दिए बनाए, है ना? बताओ उनको मजा हाँ, आया था? हाँ, उनको आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? आप स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो ना? बताओ। आ रही आवाज, आ रही? आवाज आ जाते रही हैं है? स्कूल। अच्छा। डालो कान में डालो। नहीं आता, देखो मैं आता, अच्छा है नहीं आता, ये मशीन है तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप छोटे हो। आया कान में गया? हाँ, ये बड़ा है तो उसके कान के लिए। तो हाँ, आपको अभी अभी बोलो। स्कूल का कैसे अच्छा लग रहा है? ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लग रही है कि स्कूल में जाके पढ़ना है? आपको वहाँ ऐसे यहाँ अच्छा लगता है पढ़ना, या स्कूल में जाके पढ़ना अच्छा लगता है? स्कूल में। तो हम बहुत जल्दी आपके स्कूल। लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप शर्माना छोड़ देना। हाँ, बोल रहे हैं हम जल्दी से अलग से बात करेंगे, और आपको शर्माना नहीं पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बोलती है उनको, ये हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है, इनको एक्टर बनना है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तो टीचर और बेकर बनना है, क्योंकि किसी को दो। केक पसंद है तो ये बेकिंग करेगी, पहले टीचिंग करेगी, फिर बेकर बनेगी। अच्छा, अब आप बैठो, अब आप बैठो, अब यहाँ बैठो आराम से, यहाँ बैठो, मैं बात करती हूँ। सॉरी। इज वेरी गुड। और मतलब अंजलि, मैं हमेशा कोशिश, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके साथ कनेक्ट होके बात करिए, लग रहा है आप दोनों में बहुत ऐसे बोलते हैं ना, केमिस्ट्री मैच होती है दादी पोती में। मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट मिलता है फैंस लोगों से, दोस्तों से, कि आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत लाइव हैं, और बहुत बहुत बबली है, समटाइम लोग बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ आपके अध्यात्म में भी कहते हैं, आपकी जब हम अच्छी लाइफ जीने की बात करते हैं तो मेडिटेशन की बात होती है, हैप्पीनेस की बात होती है, तो उसमें कहा जाता है कि बेस्ट लाइफ है आपका बचपन। सही बात तो है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलता है बच्चों से मिलता है, कि आप उनके साथ एक तो कनेक्ट करते हैं, उनके लिए अच्छा है, और आपके लिए अच्छा है कि आप खुश हैं, आप उनके साथ बच्चे बने रहते हैं, तो हमारा जो बचपना है वो जिंदा रहता है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा बचपना मेरे पोती और मेरे नाती की वजह से, मेरी बेटी का बेटा है हायन, वो दोनों मेरे लेफ्ट और राइट, उन दोनों की मैं फेवरेट हूँ। वो मुझे नानी नहीं बुलाता है, पहले मुझे नाम से बुलाता था, आभा जी। तो उसको अच्छा। घर में सब लोगों ने बोला कि अरे वो नानी है, आभा जी बुलाओ, नानी को नानी बुलाओ, आभा जी मत बुलाओ। तो मैंने उन्हें मना किया कि ये उसका जोन है, उसका एरिया है, मत डिस्टर्ब करो, उसका मन है, और मुझे भी फील होता है ही इज माय फ्रेंड, तो वो आभा जी ही बुलाता था। फिर एक टाइम आया, उसने बोला कि उसके दादाजी आए कि आप उनको नानी बुलाइए, तो उसने 2-3 दिन नानी बुलाया, नानी श्री करके, और उनके जाते ही उसने फौरन मुझे मम्मा बोलना शुरू किया। अब वो मम्मा बुलाता है मुझे, तो हमने बोला मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आप मुझे मम्मा क्यों बुला रहे हो? तो उसने मुझे जो लॉजिक दिया, आप बड़ी मम्मा हो, बिग मम्मा, आप मम्मा की मम्मा हो तो आप बड़ी मम्मा हो। तो मैं, अब वो नानी नहीं बुलाता है, उसने पूरे, अभी 8 साल का है, कभी मुझे नानी मतलब अपने शौक से नहीं बुलाया, उसके अपने संबोधन है, मुझे लगता है ये उनके मेरे बीच की कनेक्टिविटी। एंड राइट। सेम लाइली का है, लाइली के साथ में रात को 12 बजे आऊं या 11 बजे आऊं, हमको खेलना होता है, हमको बात करनी होती है, उनसे कनेक्ट करना होता है, मुझे लगता है ये मेरे लिए प्लस पॉइंट। राइट। इस भागम भाग लाइफ में ये बहुत अच्छी चीज भगवान ने मुझे दी है, तो मैं तो एक पल भी इसे छोड़ती नहीं। हाँ, एक्चुअली। आई एम वेरी ट्रेडिशनल नानी, आई एम वेरी ट्रेडिशनल दादी। मैंने जो करना था सबके, मैं कहानियां भी बोलती हूँ, हम गाने गाते हैं, मैंने उसकी मालिश की है, मैंने उसको नहलाना धुलाना उसका सब कुछ किया है, और उसको वो याद है। सो स्वीट। और ये सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं मतलब आप अभिनेता, एक वर्सटाइल आप एक्टर हैं, उसके बाद भी अपनी जो होता है ना वुमेनहुड, जो आप वो औरत होने का आपने सारे फर्ज अच्छे से निभाए हैं। यस यस, जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैम। अच्छा लग रहा है अंजलि, आप बहुत अच्छे टॉपिक्स उठा रहे हैं। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं, लेकिन अलग होते हैं ज्यादातर। ज्यादातर जगह पे मेरे ग्लैमर और मेरे एक्टिंग और मेरे एक्टर की बातें होती हैं। मुझे अच्छा लगा आज हमने यहाँ पर थोड़ी हट के बातें की, जो मेरे थॉट हैं,
जो मैं सच में ऐसा ही सोचती हूँ, ये भी शेयर करना जरूरी है बहुत। क्योंकि मैम मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो हमें पता है कि मैं बॉलीवुड का मुझे बहुत ही शौक बचपन से रहा है। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख, तो उनको कॉपी करना या कुछ ना कुछ करते रहना, पिक्चरें देखना हमें बहुत शौक है। तो आपकी ग्लैमर की दुनिया के बारे में हम प्लेटफॉर्म्स में पढ़ते रहते हैं, विकिपीडिया है आप लोगों की सबकी, तो आप ऑन स्क्रीन कैसे हैं वो सब जानते हैं हम, लेकिन आप ऑफ स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन जो आप लोग किरदार करते हैं अपनी फैमिली में, उनको जानना बहुत ही हम लोगों के लिए एक अलग बात है। दैट्स व्हाई मैं कभी भी आपसे ये नहीं पूछूंगी आप एक्ट्रेस कैसे बनी, क्योंकि वो सब जानते हैं। मगर ये सब जो चीज जानते हैं, बार आपकी बात कर चुके हैं, बार बात कर चुके हैं। हाँ। तो आपकी फैमिली में आप कैसे हैं वो जानकर हमें बहुत और अपनापन लग रहा है। एक्चुअली आज का टॉपिक भी यही था ना, वुमेन्स डे के ऊपर बात करनी थी, औरत होने की बात होती, तो मुझे लगा आज कोई कम बातें करें, बात तो निकलेगी, चूंकि मैं अभिनेत्री हूँ। मेरा अब सोचो, हम अपनी जिंदगी के 12 घंटे हर दिन के हम सेट पे अपने रोल के साथ रहते हैं, तो वो बात ना हो ये इम्पॉसिबल है, तो वो तो बात आएगी। और मैं कोशिश करके ये सोच रही थी कि नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि हम औरत होने की बातें ज्यादा करें, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ये अभिनेत्री है तो किसी और दुनिया, क्या वो हमारे जैसी भी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उनको ये बात बताई जाए कि हम आपके जैसे ही सोचते हैं, आपके जैसे परिवारों से ही आते हैं। ये एक हुनर है, ये आर्ट है, ये आप में से भी बहुतों में होगी, आगे ग्रो करके कितने लोग तरक्की करके इतने बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं, छोटी जगह से आते हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट हमारा इंसान होना, हमारा हम जो सोसाइटी का हिस्सा है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और हम सब इक्वल। कई बार गलतफहमियां लोगों को बहुत अलग तरीके से सोचने में मजबूर कर देती है। एक बार मुझे एक फैन मिला, मैं किस्सा शेयर करती हूँ आपको। उससे क्या लगता था कि जो लोग स्क्रीन पे हैं, जो है वो कुछ एक परी लोग है, परी लोग के लोग हैं। वो कहीं हमसे मिल गए तो वो लिटरली ना मेरा हाथ बार बार ऐसे कर रहे थे, ऐसे। तो मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि ये अजीब सी हरकत क्यों, यंग बच्चा था। तो वो मैंने थोड़ी देर पूछा, मेरे को लगा पहले कुछ अजीब हरकत है, पहले मैं अवॉइड कर रही थी। फिर मैंने पूछा, बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो बार बार, क्या प्रॉब्लम। उसने कहा, मैं ये विश्वास करना चाह रहा हूँ कि आप मेरे बगल में हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, इसमें विश्वास करने वाली बात क्या है, हम हैं। वो तुम्हारे मेरे बीच का माध्यम वो स्क्रीन है, क्योंकि हम हर एक के पास नहीं जा सकते, तो वो उसके थ्रू जाते हैं। बोले नहीं, मैं आज तक यही सोचता था कि जो आर्टिस्ट है, जो अभिनेता है, वो एक परी लोग का परी जैसा है, एक फेरी टेल है और फेरी है सब। मैं इतनी इमोशनल हो गई, मैंने जरूरत नहीं थी फिर भी उससे आधा घंटे बात की, और मैंने उससे बहुत नॉर्मल बातें। उसके मदर फादर ने कहा उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था इस बात का, वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहता था हमेशा। और अब मुझे खुशी, मैं उसका नाम नहीं ले रही, वो है हमारा दोस्त है, और अब नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये गलतफहमियां नहीं फैलानी चाहिए। मार्केट के लिए जरूरी होता है, बिजनेस है, फैलाया जाता है हमारे बारे में, क्योंकि हमें बेचा जाता है, एक्चुअली मीडिया को बेचा जाता है। हम परफॉर्म करते हैं, दर्शकों के लिए करते हैं, तो वो एक तरह से मार्केट है ना, वो टिकट लेके आता है। हम टीआरपी के लिए काम करते हैं। आप कितना भी कोई आर्टिस्ट है कि मैं टीआरपी के लिए काम नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है। टीआरपी नहीं होगा तो 2 महीने में शो उतर जाएगा। तो टीआरपी तो है ही सबसे पहले, कि टीआरपी होगी तो शो चलेगा, तो वो भी हमारा हिस्सा है। तो वो एक हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि मैं जिस समय से आती हूँ कि हम पैशन की वजह से कल्ट से जुड़े थे। ये पैशन है मेरा। मैं मरते दम तक जो चाहूंगी वो यही चाहूंगी कि आखिरी दिन भी मैं अपना आखिरी सीन करूंगी, फिर मैं जाऊं। तो वो पैशन तो हमेशा है, लेकिन फिर भी वी आर रियल पर्सन है हम लोग, सचमुच के लोग हैं। आपके जैसे ही दर्द होता है, आपके जैसे ही हंसते हैं, आपके जैसे ही बेवकूफियां करते हैं, आपके जैसे ही अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। हम सब एक जैसे। ये मैं हमेशा दर्शकों को बताने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे 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 आभा परमार से ज्यादा आभा परमार एक्टर को रिस्पेक्ट करते हो ना, तो उसी को वैल्यू करो।
उसको ही मानो। सही बात है मैम। और बहुत बार जैसे कि आपने कहा कि आप कहानियां भी सुनाते हैं उनके साथ खेलते हुए बच्चों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है जो एक्टर्स होते हैं उनके तो सारे कामों के लिए कोई ना कोई रखा होता है। एग्जैक्टली एक्चुअली कोरोना में मैंने अंजलि झाड़ू, मेरा वेट कम हो गया था, तो लोगों ने पूछा, फैंस लोगों ने, अब जी ताई जी बुलाते, ताई जी बुआ जी, आपका वजन बहुत कम हो गया, आप क्या किया? मैंने कहा मैंने इंडियन जिम का इस्तेमाल किया। सबसे अच्छा जिम जो है इंडियन जिम। झाड़ू पोछा लगाओ, बेस्ट एक्सरसाइज है। कोरोना में वो जरूरी था। बहुत लोग रो रहे थे, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे घर के काम करना आते हैं और मैंने खुशी खुशी सारे काम, और बहुत खुश रही, और हेल्थ भी मिली उसके साथ। मैम बहुत बहुत अच्छी बातें आपसे हुई है, और हमें आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी आपका ये पॉइंट ऑफ इस तरह का जो आपका नजरिया है बहुत ही पसंद किया। तो मैं आपसे शो का जो आखिरी सवाल है वो पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? मैंने भी, आपने सवाल अब किया लेकिन मैंने इसका जवाब थोड़ी देर पहले ही दे दिया, खुद से दे दिया, कि आज आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जरूरी था। जैसे मतलब मैं चाहती थी, मेरी चाह थी कि कुछ हट के बातें करें। हमेशा ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे हमारी जो इमेज है, हम जो आर्टिस्ट हैं, वही बात होती है। पर जो हम इंसान हैं, हम जो औरत हैं, हम जो दादी हैं, नानी हैं, ये बात भी होनी जरूरी होती है। उसकी भी कुछ बातें हैं जो हमने आज शेयर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं शो पे हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है अंजलि सामने है, दर्शक उसके पीछे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, और मैं आराम से बैठ के गप्पे मार रही हूँ। तो एक्चुअली मैं आज के शो को बोलूंगी मैंने आपके साथ गप्पे मारी आज। मैम मुझे भी मतलब होता ना कि आप, मैं कहूंगी कि आप इतनी डाउन टू अर्थ है, कहीं पे मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक होस्ट हूँ, आप इतनी बड़ी एक्टर हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील लाइक दैट। थैंक यू अंजलि, रियली थैंक यू। एंड मेरी तारीफ नहीं बनती है, क्योंकि बस मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सच्चाई के साथ रहूं और सच्चाई के साथ लोगों से कनेक्ट करूं। तो बस ये मुकर्रर रहे, ये मैं दर्शकों से और आपसे, सभी आप जैसे चाहने वालों सभी से मैं दुआ करती हूँ कि ये एहसास हमेशा बनाए रखें, कि जो मुझे रियल होने के लिए उत्साहित करें कि मैं सच के साथ रहूं। और मुझे लगता है हम एक अलग से शो करेंगे आपके साथ, एक अलग बात करेंगे, तब हम सिर्फ एक्टर वाली बात करेंगे। आज तो आपने स्पेशली कहा था वुमेन्स डे, और मुझे औरतों के बारे में ये खास बात जरूर कहनी थी जो मैंने शुरू में ही कही, कि हम अपने हमारे जो नौ दुर्गा बोला गया, 9 रूप है हमारे, असंख्य रूप है, मैं तो कहती हूँ अपने हर रूप को रिस्पेक्ट करें, हर रूप को पहचानें, और उसकी पहचान को बरकरार रखने की कोशिश करें। सो स्वीट मैम, एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने ये बात मान भी ली होगी और एक्सेप्ट भी की होगी कि हाँ ये सही है कि हम अपने सारे रूपों को अच्छे से जिए, और जो हमें एक सम्मान मिला है भगवान की ओर से उसको, उसका किरदार उसको अच्छे से निभाएं एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप हमारे शो पर आए। थैंक यू, मैं भी थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और अच्छी बातें करने का मौका दिया, और मिलेंगे, फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ टू यू कि जो आप ऑन स्क्रीन तो आप हम सबको बहुत एंटरटेन करती हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बखूबी निभाती हैं एक औरत होने के नाते। जैसे कि मैम ने कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हमें अपनी जिम्मेदारी, अपने औरत होने का मान निभाना है। तो चलिए लेती हूँ मैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात। बाय बाय।